हम सब ने इंटरनेट पर या फिर मूवीज में कभी ना कभी कहीं ना कहीं वशीकरण के बारे में जरूर सुना होगा। बट क्या सच में जिस तरीके से मूवीज में दिखाते हैं, क्या वशीकरण उस लेवल पे किसी को इम्पैक्ट कर सकता है? क्या सच में अगर कोई आदमी इस भयानक विद्या का प्रयोग किसी इंसान के ऊपर करे, तो क्या सच में वो आदमी उस इंसान को अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से कंट्रोल भी कर सकता है? शायद हाँ। और हमारी आज की हॉरर स्टोरी इसी पर बेस्ड है गाइस। कुणाल, दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। आज से कुछ टाइम पहले कुणाल ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, अपना कॉलेज कंप्लीट किया। उसके बाद ना कुणाल ने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई किया। लकीली कुछ ही दिन के अंदर नोएडा की एक बहुत अच्छी कंपनी में ना कुणाल की जॉब लग गई। अब कुछ ही दिन के अंदर ना जब उसने जॉब ज्वाइन करी तो कुणाल के वहां पे बहुत सारे दोस्त बन गए, क्योंकि कुणाल ना स्टार्टिंग से बहुत जॉली नेचर का था। नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना कुणाल को बहुत पसंद था। कुणाल के दोस्तों के ग्रुप में ना एक लड़की थी, उसका नाम स्नेहा था। कुणाल को ना जॉब के फर्स्ट डे से स्नेहा बहुत पसंद थी, लेकिन ना कुणाल ने स्नेहा को कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। उसके मन में एक डर था कि यार मैं जॉब पे नया नया तो आया हूँ, ऊपर से ना मैं स्नेहा को ढंग से जानता हूँ, ना मैंने उसे कभी पर्सनली अप्रोच किया है। अगर मैंने स्नेहा को अपने मन की फीलिंग्स बताई और वो बुरा मान गई, तो उसने मेरी फीलिंग्स की बात सबको बता दी और सबने मेरा मजाक उड़ाया, तो कुणाल ने ना अपने बारे में एक स्नेहा को कभी भी नहीं बताया। अब कुछ दिन बाद कुणाल के बॉस ने सारे एम्प्लॉयज को ये बोला कि हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और सबके ऊपर ना बहुत भयानक वर्कलोड आने वाला है, सब तैयार रहना। अब प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट के वर्कलोड की वजह से ना सबको एक दूसरे की हेल्प की नीड थी। अब स्नेहा ने एक रात को कुणाल को लेट नाइट मैसेज किया हेल्प के लिए। अब कुणाल खुश। अब एक ऐसा लड़का जो एक लड़की को इतने टाइम से पसंद करता है, एकदम से उस लड़की का मैसेज आएगा, वो भी लेट नाइट, तो हर कोई लड़का खुश होगा। तो कुणाल खुश हो गया। काम के बहाने ही सही, कुणाल और स्नेहा के बीच ना बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे करके ना प्रोजेक्ट की वजह से कुणाल और स्नेहा के बीच का जो बॉन्ड था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। वो लोग साथ में ऑफिस आते, साथ में लंच करते, साथ में घर जाते। बट उसकी वजह से ना वो लोग अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे, क्योंकि हमेशा दोनों साथ में रहते थे। उनको और किसी से कोई मतलब ही नहीं था। सबको ये लगने लग गया था कि कुणाल और स्नेहा के बीच ना कुछ चल रहा है। अब धीरे धीरे करके ना कुणाल को ये लगने लग गया कि उसके मन में स्नेहा को लेके जो फीलिंग्स है ना, स्नेहा के मन में भी सेम फीलिंग्स है। कुणाल ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट बुक किया और अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया। अब सब दोस्त हैरान। वो कहते भाई तुझे क्या हुआ है, कोई शादी शुदी है क्या तेरी, या प्रमोशन हुआ है, हमें तो बता दे। कुणाल ने कहा तुम लोग बस डिनर पे पहुंच जाना रेस्टोरेंट, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है। स्नेहा ने कई बार पूछा। कुणाल ने कहा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम बस पहुंच जाना टाइम पे। तो स्नेहा ने बोला कि यार मेरा ना कोई बर्थडे है ना कोई ओकेजन है, मेरे को रीजन तो बता दे। कुणाल ने कहा बस तुम टाइम पे पहुंच जाना, तुम्हें वहां सब कुछ पता चल जाएगा। स्नेहा ने कहा ठीक है। अब सब डिनर पे पहुंचे, स्नेहा भी आई। जैसी स्नेहा वहां पहुंची ना, कुणाल ने सबके सामने स्नेहा को प्रपोज कर दिया। अब कुणाल ने जैसी स्नेहा को प्रपोज किया ना, स्नेहा घबरा गई। स्नेहा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिप्लाई करे, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कुणाल के मन में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स है। स्नेहा कुणाल को हमेशा एज अ फ्रेंड मानती थी। उसको ऐसा था ही नहीं कि कुणाल उसके बारे में ये सब सोचता होगा। अब इतने सारे लोग हैं, स्नेहा क्या रिप्लाई करे? उसने ना हाँ का रिप्लाई किया ना का रिप्लाई किया। वो घबरा के वहां से चली गई। जैसी स्नेहा वहां से गई ना, सब हैरान हो गए, क्योंकि सबको तो पहले से पता था। सबको ये लगता था कि स्नेहा और कुणाल के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन जैसी स्नेहा वहां से गई ना, कुणाल हैरान रह गया। वहां की सिचुएशन कुणाल के लिए इतनी एम्बैरेसिंग हो गई थी ना
क्योंकि वहां पे सब दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख के ना कुणाल पे हंस रहे थे। कुणाल को समझ में नहीं आया क्या करे। कुणाल इतना ज्यादा घबरा गया कि वो भी वहीं चला गया। अब ना उस रात को कुणाल ने स्नेहा को कई सारे कॉल्स किए, बट स्नेहा ने कॉल पिक नहीं किया। उसने कई बार उसे मैसेज किया, माफी मांगी, बट स्नेहा का कोई रिप्लाई नहीं आया। कुणाल इतना ज्यादा परेशान हो गया। अगली सुबह वो सबसे पहले ऑफिस गया। वो जैसे ही ऑफिस गया ना, वहां के कलीग्स सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और उस पर हंस रहे थे। अब जैसे ही वहां पे स्नेहा पहुंची, कुणाल ने उसे अप्रोच किया, लेकिन ना स्नेहा उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। उसका मूड इतना ज्यादा ऑफ था, उसने कुणाल को साफ मना कर दिया कि उसको कुणाल से कोई रिलेशन नहीं रखना। अब कुणाल परेशान। ऑफिस के बाद बैक टू बैक उसने स्नेहा को कॉल्स करना स्टार्ट किया, मैसेज करना स्टार्ट किया, लेकिन ना स्नेहा उससे किसी भी लेवल पे बात करना ही नहीं चाहती थी। जब कुणाल के बहुत ज्यादा कॉल्स बढ़ गए ना, स्नेहा ने गुस्से में आके कुणाल को ब्लॉक कर दिया। अब कुणाल इतना ज्यादा पागल हो गया, वो बैक टू बैक अलग अलग नंबर से स्नेहा को मैसेज करता, कभी कॉल करता, लेकिन स्नेहा भी ना हर नंबर को ब्लॉक करे जा रही थी। दिन भर दिन करके ना कुणाल का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो हर सोशल मीडिया साइट से स्नेहा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन स्नेहा उसको वहीं से ब्लॉक कर दी थी। अब कुणाल परेशान, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसको ना किसी भी लेवल पे कैसे भी करके स्नेहा से बात करनी थी। अब जब काफी दिन बीत गए और कुणाल और स्नेहा का कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, तो कुणाल को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। दिन भर दिन ना उसके दिमाग में पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में ना अजीबोगरीब ख्याल आने स्टार्ट हो गए। एक रात को परेशान होकर कुणाल ने कुछ तांत्रिकों को ऑनलाइन ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया। हर तांत्रिक को उसने अपनी कहानी बताई और एंड में कहता, मुझे कैसे भी करके ना ये लड़की मेरी लाइफ में वापस चाहिए, बस एक बार करके कैसे भी करके मेरी इससे बात करा दो। अधिकतर तांत्रिकों ने ना उसे डांटा कि ये पागलपन बकवास है, ये सब हरकतें मत कर, मान जा, ये सब चीजें मजाक नहीं होती है। तू जो करने के लिए जा रहा है ना और जो करवाना चाह रहा है, इसमें कोई तेरा साथ नहीं देगा। लेकिन कुणाल के दिमाग में ना कोई फितूर सवार था कि उसको कैसे भी करके स्नेहा से कांटेक्ट करना है। अब वो रेगुलर तांत्रिकों को ढूंढने लग गया। उसको कुछ दिन बाद एक तांत्रिक टकराया, उसने उससे कांटेक्ट किया, उसको अपनी सारी कहानी बताई और एंड में वही बोला कि मुझे कैसे भी करके इस लड़की से बात करनी है। इस बार ना जो तांत्रिक था ना, उसने हाँ कर दी। उसने कहा, मैं काम तो कर दूंगा, लड़की तेरे से जरूर बात करेगी, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। कुणाल ने उनको ये बोला कि आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं आपको भेज देता हूं, लेकिन कैसे भी करके मेरी इस लड़की से बात करा दो। तांत्रिक ने कहा ठीक है। अब कुणाल ने पैसे भेज दिए। अब तांत्रिक के पास जैसे पैसे पहुंचे, तांत्रिक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने सबसे पहले कुणाल से उस लड़की स्नेहा की फोटो मांगी और उसको ये बोला कि मैं सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूं, तू आज से 6 से 7 दिन बाद स्नेहा को कांटेक्ट करियो। अब कुणाल परेशान, कह रहा है बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, उसने तो मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, वो मेरे से कैसे बात करेगी। बाबा ने कहा विश्वास तो रख, मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूं ना, 1 हफ्ते बाद उससे कैसे भी करके बात करियो। कुणाल ने कहा ठीक है। अब कुणाल वेट कर रहा था। 1 हफ्ते बाद कुणाल ने एक नई सिम निकलवाई और सबसे पहले स्नेहा को मैसेज किया और लकीली स्नेहा का रिप्लाई आ गया। अब कुणाल खुश, उसने तांत्रिक को सीधा फोन किया कि बाबा जी उसका रिप्लाई आ गया। तांत्रिक ने बोला बहुत बढ़िया, तू उससे बात करता रहियो, बस कोशिश करिए वो तेरे से गुस्सा ना हो। उसने कहा ठीक है। अब उस रात को ना स्नेहा की और कुणाल की प्रॉपर बातचीत हुई, लेकिन ना स्नेहा ढंग से कुणाल से बात नहीं कर रही थी। वो कभी कुणाल से गुस्सा हो जाती, कभी 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती। कुणाल बैक टू बैक वापस कॉल कराए, वो कॉल का रिप्लाई नहीं करती। कभी बोलती मैं बिजी हूं, कभी वापस नॉर्मल हो जाती, कभी बहुत पहले की तरह दोस्त की तरह बात करती। तो ना कुणाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब 10 से 15 दिन ऐसे करते करते बीत गए, उसने परेशान होकर तांत्रिक को फोन किया कि बाबा जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसके ड्रामे दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी मेरे से नॉर्मली बात करती है, कभी गुस्सा हो जाती है, कभी गायब हो जाती है।
तांत्रिक ने बोला एक काम कर, अभी फोन काट, मैं थोड़ी देर में तेरे से बात करता हूँ। तांत्रिक का फोन आया। उसने कहा तेरे को कैसे भी करके ना इस लड़की के पास में रहना है। अब कुणाल कह रहा बाबा जी पास कैसे रहूं, अभी तो बात होनी स्टार्ट नहीं हुई, आप कैसी बात कर रहे हो। तांत्रिक ने कहा उसका भी मेरे पास तरीका है, तू चिंता मत कर, मैं इस लड़की को बीमार करता हूँ, तू इसके बीमारी के बहाने इसका ध्यान रखने के लिए इसे घर पे जा सकता है। कुणाल ने कहा हाँ। तांत्रिक ने बोला एक काम कर, मुझे कुछ दिन दे, मैं तेरे को बताता हूँ करना क्या है। तो उसने कहा ठीक है। अब कुछ दिन बीते। कुणाल ना तांत्रिक के फोन का वेट कर रहा था कि वो क्या करने वाला है। कुछ दिन बाद तांत्रिक का फोन आया। उसने कहा तू कैसे भी करके ये पता कर स्नेहा की तबीयत कैसी है, मैंने कुछ किया है। तो कुणाल कहता बाबा जी आपने क्या किया है, मैं तो रोज उसको देख रहा हूँ ऑफिस में, मेरे से तो बात करती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। तांत्रिक ने बोला शांत तो हो जा, 2-3 दिन 4 दिन और रुक, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब 1-2 दिन बाद ना कुणाल क्या देखता है कि स्नेहा ऑफिस में नहीं आ रही। उसने वहां पता किया तो उसको ये पता चला कि ना स्नेहा की तबीयत खराब है, उसने छुट्टी ले रखी है। अब कुणाल को समझ में आ गया कि तांत्रिक का किया हुआ काम हो गया। उसने सीधा तांत्रिक को फोन किया कि बाबा जी 1-2 दिन से स्नेहा ऑफिस में नहीं आ रही है। तांत्रिक ने कहा बहुत बढ़िया, तू एक काम कर, सबसे पहले मेरे पास पहुंच। तो कुणाल कहता आपके पास क्या करूंगा आके। तांत्रिक ने बोला आ तो सही। वो सीधा कुणाल ऑफिस से तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने ना उसको एक पैकेट में कोई छोटी सी कोई राख या पाउडर सा दिया और उसको ये बोला कि ये चीज जितना हो सके ना स्नेहा के शरीर में जानी चाहिए। अब कुणाल परेशान हो गया, कह रहा बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, मेरे से ढंग से बात ही नहीं करती, मैं उसको एक चीज कैसे खाने को दूंगा। तांत्रिक ने बोला सारी ठेकेदारी मेरी नहीं है, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, ये चीज उसके शरीर में डाल। अब कुणाल को समझ में नहीं आ रहा, वो घर आ गया। 1-2 दिन कुणाल ने दिमाग लगाया, वो सीधा स्नेहा के घर पे गया। जैसे वो स्नेहा के घर पे पहुंचा ना, स्नेहा उसको देख के हैरान रह गई। उसने कहा तू इधर क्या कर रहा है। तो कुणाल ने कहा कि मेरे को जैसे ही पता चला तेरी तबीयत खराब है, मेरे को फिक्र हो रही थी, मैं तेरे पास आया तेरा हालचाल पूछने, कम से कम अंदर तो आने दे। अब स्नेहा क्या करती, उसने बोला चल आ जा। अब कुणाल और स्नेहा दोनों घर में चले। कुणाल ना पूरी प्लानिंग के साथ स्नेहा के घर पे गया था। वो जैसी स्नेहा के घर में घुसा, उसने स्नेहा का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। उसने स्नेहा को ना बेड से उठने ही नहीं दिया। स्नेहा को पानी चाहिए था, कुणाल ला के देता। स्नेहा को चाय कॉफी चाहिए थी, कुणाल ला के देता। उसको दवाई देनी थी, कुणाल देता। कुछ खाने को देना था, कुणाल देता। कुणाल जैसे जैसे स्नेहा को कुछ खाने को पीने को दे रहा था ना, वैसे वैसे किचन में जाके तांत्रिक की दी हुई राख उस खाने में, उस पीने में मिला के देने लग गया। धीरे धीरे करके ना कुछ ही दिन के अंदर जो स्नेहा थी उसकी बॉडी में ना बहुत डिफरेंट तरह के चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। वो एक ऐसी लड़की जो कभी कभार कुणाल की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, वो धीरे धीरे करके ना कुणाल के लिए पागल हो गई। कुणाल इतना खुश हो गया, जैसी स्नेहा कुणाल को चाहिए थी ना वैसी स्नेहा कुणाल के सामने थी। वो रेगुलर तांत्रिक से बात करता कि बाबा जी स्नेहा वापस आ गई। बाबा ने कहा मौज कर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखियो, इस बार स्नेहा को अपने से दूर मत जाने दियो, ना उससे लड़ाई करियो, और जितना हो सके ना ये राख उसके शरीर में जाने दे। जितना तू इसको ये राख देगा उतना ही तेरे करीब आएगी। अब कुणाल खुश, उसने कहा ठीक है। दिन बर दिन बीतते गए। कुणाल ना स्नेहा को राख देता गया, कभी खाने में देता, कभी पीने में देता, मेडिसिन में मिला मिला के देने लग गया। अब ना तांत्रिक की दी हुई राख की वजह से कुणाल के पास स्नेहा वापस तो आ गई थी, लेकिन ना कुछ ही दिन के अंदर स्नेहा की बॉडी में ना बहुत डिफरेंट तरह के चेंज आने स्टार्ट हो गए। कभी कभार स्नेहा बहकी बहकी बात करती, कभी जब रात को कुणाल के साथ होती तो सुसाइड करने की बात करती। धीरे धीरे करके स्नेहा की तबीयत इतनी खराब होगी ना कि आए दिन कुणाल उसको हॉस्पिटल लेके जाने लग गया। जब 10-15 दिन बीत गए, स्नेहा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया ना, तो कुणाल परेशान हो गया। कुणाल ने हर डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं। उसने हर पॉसिबल टेस्ट कराया, कोई आराम नहीं। वो बैक टू बैक उसको नई नई मेडिसिन दे रहा है, कोई आराम नहीं आया। अब कुणाल परेशान हो गया, वो करे क्या। उसने तांत्रिक को फिर फोन किया। उसने बोला बाबा जी स्नेहा मेरे पे वापस तो आ गई है, लेकिन इसकी तबीयत ना दिन बर दिन खराब हो रही है, कल मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी।
तो बाबा जी कहते तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी कभार ऐसा होता है, तू एक काम कर, मुझे कुछ पैसे भेज दे, मैं कुछ हवन करता हूँ, स्नेहा ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि ना कुणाल को ना बाबा जी पे ब्लाइंड बिलीफ था। वो बाबा को ना जादूगर समझता था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब कुणाल ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे स्नेहा को बचाने के लिए बाबा जी को पैसे भेज दिए। अब जैसे ही तांत्रिक के पास पैसे गए ना, तांत्रिक ने कुणाल को ब्लॉक कर दिया। अब कुणाल परेशान हो गया, वो बैक टू बैक तांत्रिक को फोन कर रहा है, उसको मैसेज कर रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब कुणाल को समझ में नहीं आ रहा कि तांत्रिक रातों रात गायब कहाँ हो गया। इस तरफ स्नेहा की दिन बर दिन तबीयत खराब होती जा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। अब ना धीरे धीरे करके स्नेहा की हालत इस लेवल पे खराब हो गई कि उसको परमानेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, स्नेहा ने अपने मॉम डैड को कॉल कर दिया। स्नेहा के मॉम डैड आए और उसको अपने साथ लेके चले गए। वहां पे उन्होंने स्नेहा को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं। महंगी से महंगी मेडिसिन दी, कोई आराम नहीं आया। हर पॉसिबल टेस्ट करा लिया, लेकिन स्नेहा की बॉडी में कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। बल्कि दिन बर दिन करके ना स्नेहा की हरकतें बढ़ती जा रही थी। बहकी बहकी बात करना, घर वालों के सामने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हवा में देख के कभी किसी से बात करती, पूरा पूरा दिन सोती रहती। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हो क्या गया है। मतलब सारे घर वाले इतना टेंशन में आ गए थे, इतना घबरा गए थे ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। अब ना हर फैमिली में और स्पेशली इंडियन फैमिलीज में जब इस तरह की दिक्कतें होती है ना, तो हर कोई भगवान के पास जाता है। स्नेहा की मम्मी ना हर शनिवार अपने घर के पास वाले माँ काली के मंदिर में जाती थी। वो स्नेहा को वहां पे लेके गई। स्नेहा जैसी वहां पे गई ना और बैठी, उसकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके ना स्नेहा की बॉडी वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वहां के पंडितों ने स्नेहा की ये चीज ऑब्जर्व करी ना, उनको समझ में आ गया कि इस लड़की के शरीर में हो ना हो कोई नेगेटिव स्पिरिट है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने स्नेहा की मम्मी को बोला कि आप घबराओ मत, आप कुछ दिन लगातार इस लड़की को इस मंदिर में लेके आओ, हम इसके लिए हवन करेंगे और रेगुलर इसका उतारा करेंगे। तो स्नेहा की मम्मी कहती है ठीक है। अब धीरे धीरे करके ना स्नेहा की मम्मी रेगुलर स्नेहा को उस मंदिर में लेके गई, उसका रेगुलर उतारा हुआ, उसके लिए हवन किया गया, उसके लिए प्रार्थना की गई, उसको आरती के समय बुलाया गया। अब धीरे धीरे करके ना स्नेहा की बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, लेकिन इस बार जो चेंजेस आए ना वो पॉजिटिव चेंजेस थे। धीरे धीरे करके ना स्नेहा ने रिकवर होना स्टार्ट कर दिया। अब ना धीरे धीरे करके माँ काली के आशीर्वाद से स्नेहा तो ठीक हो गई, लेकिन दूसरी तरफ दिन बर दिन कोई बीमार पड़ता जा रहा था, और वो था कुणाल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लैक मैजिक करवाकर या फिर वशीकरण जैसी चीज करवाकर बच जाओगे ना, तो ये गलत है। कहते हैं आज नहीं तो कल ये चीजें ना बैकफायर जरूर करती है, और जब ये चीजें बैकफायर करती है ना, तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। अगर आपके पास भी स्नेहा की स्टोरी की तरह ऐसी कोई ब्लैक मैजिक की स्टोरी हो या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऑफिशियल मेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर अपनी पूरी स्टोरी, अपना पूरा एक्सपीरियंस लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।